देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज प्रश्नावली हमारी क्लास 12th के लिए है 8.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास 6 है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है और हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना क्या है। इसमें हमारे पास समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, रेखा एवं रेखा x बराबर √3y ये दे रखा है। इसमें क्या दे रखा, एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, घिरा क्षेत्रफल। देखो क्या करना, यह समझना ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। वो भी किसकी समीकरण है हमारे पास, वृत्त की समीकरण है। ठीक है, वृत्त की समीकरण ध्यान देना है। कोई भी अगर हमारे पास वृत्त है तो उसकी जो समीकरण होगी क्या होगी, वृत्त की समीकरण। वृत्त की समीकरण क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स वाई क्या हमारे पास, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और आर क्या हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या। क्या हमारे पास आर बराबर क्या हमारे पास त्रिज्या। ठीक है, आर त्रिज्या है तो देखो ये 4 है, 4 को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास आर, अर्थात त्रिज्या कितनी होगी इसकी, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास 2। ठीक है, देखो इस वाली इक्वेशन से हमें त्रिज्या की पता चल गई है। ठीक है, क्या पता पड़ी हमने, त्रिज्या। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम त्रिज्या हमें ज्ञात होने के बाद इसमें क्या करना है, त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास 2। ठीक है, इस वाले वृत्त के समीकरण से त्रिज्या होगी 2। देखो ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। एक त्रिज्या का दे रखी है और एक ये दे रखी है हमारे पास रेखा की समीकरण। ठीक है, एक हमने ग्राफ ड्रॉ करा, ये क्या बनाया, देखो यहाँ पे ये एक्स अक्ष और ये है हमारे पास वाई अक्ष। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। गोलाई में ले लेना, ठीक है ना आपका, और थोड़ा सही सा ये क्या बन गया हमारे पास वृत्त। ठीक है, जब ये वृत्त बन गया है तो यहाँ बीच में क्या होते हैं इसके मूल बिंदु, 0,0। मूल बिंदु कितने हैं हमारे पास, 0 0। मूल बिंदु ये तो पता ही होगी, मूल बिंदु 0 0। मूल बिंदु कितने हैं हमारे पास, 0,0। ठीक है, अब देखो हमारे पास त्रिज्या हमारी कितने आगे, इससे 2 आगे, 2 बता पड़ेगी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी, 2 है। देखो जब यहाँ से एक्स अक्ष है, एक्स की इसके निर्देशांक कितने हो गए, 2, तो 2 हो गए। ठीक है, और वाई अक्ष कितना है इस पर 0, पहले क्योंकि पहले एक्स के लिखे जाएंगे फिर किसके लिखे जाते हैं हमारे पर निर्देशांक वाई के। 2,0 होगा, ये तो हमें पता पड़ गई वृत्त के लिए। ठीक है, 2,0। अब देखो रेखा का, और किस रेखा का किस तरह से डायग्राम निकालेंगे। रेखा हमारे पास क्या दे रखी है, एक्स बराबर √3y। इसमें 2 कंडीशन है भाई, पहले हमें ये पता होनी चाहिए रेखा कहाँ से जाएगी। रेखा हमारे पास इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, या इस तरह से जाएगी। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एक्स बराबर क्या रखना है हमारे पास 0, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 आगे ना, आगे एक्स बराबर हमने 0 रखा तो वाई बराबर भी 0। ये दूसरा समीकरण वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर भी 0। अर्थात इससे क्या पता पड़ी कि जो रेखा है हमारे पास 0 0 से जाएगी, अर्थात किससे जाएगी, मूल बिंदु से। तो रेखा हमें किससे जाएगी, हमें किससे पता पड़ेगी हमारे पास, ये पता पड़ेगी इस तरह से जाएगी हमारे पास रेखा। ये क्या हमारे पास रेखा। ठीक है, और ये जो समीकरण है ये क्या पूरा वृत्त, और ये रेखा इस तरह से हमारे पास जाएगी। ठीक है, अब देखो रेखा पर एक बिंदु लेना, हमें रेखा पर एक बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमें पता पड़ गई कि मूल बिंदु से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। रेखा हमारे पास किससे जाएगी, मूल बिंदु से। ठीक है, जब तो हमें पता पड़ेगा कि किससे जाएगी। अब देखो इसके बिंदु कैसे निकालने हैं, कि रेखा कहाँ पर, यहाँ क्या कट करेगी, या यहाँ पे कितने बिंदु होंगे, यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो। ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे तो दोनों समीकरण को सॉल्व करना। अगर यहाँ पे बाई चांस इस वाले बिंदु को निकालेंगे, कोई सा भी एक बिंदु है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो क्या करना, एक्स बराबर क्या पुट करना है, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, एक्स बराबर अगर हमने 1 रखा तो वाई बराबर कितना आएगा, 1/√3। ठीक है, ये है। या वाई बराबर अगर हम 1 रखें, देखो वाई बराबर 1 रखा, वाई बराबर 1 रख दिया, तो एक्स बराबर कितना आएगा बताओ, हाँ वेरी गुड, √3।
3, वाई बराबर 1 रख दिया तो एक्स बराबर अंडर रूट 3। अर्थात इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 3 है। तो देखो एक्स अक्ष पे अंडर रूट 3 यहाँ है हमारे पास, बाई चांस यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ये, और वाई कितना होगा हमारे पास 0 ये। यहाँ देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा इसका, इस बिंदु पर जो देखेंगे हमने देखा अंडर रूट 3, 1, या क्या लिया हमने यहाँ पे, देखो अंडर एक्स बराबर अंडर रूट 3 आगा, ये आगा हमारे पास अंडर रूट 3, और वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 माना यहाँ माना, ठीक है। वाई बराबर जब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो वाई बराबर इस बिंदु पर जो रेखे होंगे वाई 1, सॉरी 0, 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो इस पर 0 और वाई की वैल्यू 1 है, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितने होंगे हमारे पास अंडर रूट 3, 1, ये जो आए अंडर रूट 3, एक्स के पहले एक्स के लिखे फिर वाई के लिखे, ठीक है। तो देखो ग्राफ हमारे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले 0 से अंडर रूट 3 तक जाएगी, और फिर अंडर रूट 3 से कहाँ तक जाएगी, 2 तक। एक्स के लेने 0 से अंडर रूट 3 तक, फिर अंडर रूट 3 से 2 तक। देखो 0 से अंडर रूट 3 क्या जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, और अंडर रूट 3 से 2 तक क्या जा रहा है, ये वाला वृत्त जा रहा है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0 से अंडर रूट 3 तक क्या जाएगी हमारे पास, रेखा, ठीक है, एवं अंडर रूट 3 से 2 तक क्या जाएगा हमारे पास, वृत्त, अंडर रूट 3 से 2 तक वृत्त, वो भी एक्स है ना, एक्स के मान है, एक्स अक्ष पर वृत्त जाएगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, अर्थात ये क्या आ गई इसकी सीमा। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल देखो इस तरह से लिखना हमारे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पहले अंडर रूट 3 तक, एक्स की लिमिट है जब ये, तो यहाँ क्या आएगा dx, और यहाँ क्या आएगा हमारे पास y, एक्स की लिमिट होती है तो यहाँ dx, y की लिमिट होती है तो यहाँ y dy, ठीक है। अगर एक्स की लिमिट है तो dx, और यहाँ क्या आएगा y, ये क्या जाएगी हमारे पास, रेखा, रेखा, ठीक है, प्लस इसके बाद अंडर रूट 3 से हमारे पास 2 तक क्या जाएगा हमारे पास, वृत्त, y dx, वो भी क्या जाएगा हमारे पास, वृत्त। तो यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पर रेखा का मान लिखना और यहाँ पर वृत्त का मान लिखना, क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। देखो 0 से अंडर रूट 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वृत्त इसके लिए देखो y की वैल्यू कितनी है, x अपॉन अंडर रूट 3 है। देखो x बराबर जब हमारे पास अंडर रूट 3y है, तो रेखा के लिए y की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट 3 आएगी, ठीक है। ध्यान देना y के बराबर x अपॉन अंडर रूट 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, dx, प्लस y की वैल्यू अंडर रूट 3 से 2, y की वैल्यू वृत्त के लिए, वृत्त ये रहा, तो इससे y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, y की वैल्यू देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये उधर पहुंचेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, केवल अंडर रूट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, अर्थात 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वाई की वैल्यू हम लिख देंगे कितनी आएगी हमारे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे समझ में, ये क्या हमारे पास dx। अब क्या करना, बस सादा सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका समाकलन करना और इसका समाकलन करना अलग अलग, दोनों का आंसर आ जाएगा सेम। मेन चीज क्या है इसमें, डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, डायग्राम हमें बनाना चाहिए, किस तरह से बनाएंगे। देखो इसका क्या करेंगे, 1 अंडर रूट 3 तो बाहर ले लेंगे, एक्स का करेंगे तो एक्स की घात 2/2, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ठीक है, कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो कैसा, 1 अंडर रूट 3 तो कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, 0 से कितना जा रहा है हमारे पास, अंडर रूट 3, एक्स डी एक्स, ये किया हमने, या डायरेक्टली मैं समाकलन कर दे रहा हूँ, एक्स का क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हट जाएगा। देखो 1 अंडर रूट 3 तो बाहर ले लिया, एक्स का करेंगे एक्स घात 2/2, ये तो होता है समाकलन, लिमिट कितनी है इसकी, अंडर रूट 3 से 0, प्लस इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है, देखो ना, ये वाला, इसमें समाकलन के लिए एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2
ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कितना हमारे पास 2। ये तो होता है फॉर्मूला। देखो ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 एक्स अंडर रूट, हाँ 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही है बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ देखो ध्यान दे लो, पहले फॉर्मूला लिख लेना हमारे पास अंडर रूट में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास एक्स अपॉन 2, फिर क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो एक्स अपॉन 2 की जगह एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह 2 दूनी 4 लिखा डायरेक्ट, प्लस ए स्क्वायर की जगह 2 दूनी 4 अर्थात 4 का स्क्वायर ए ये रहा, यहाँ एक्स ये रहा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की जगह कितना 2, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह 4 है और ए की जगह केवल 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ना आएगा। लिमिट कितनी है इसकी अंडर रूट 3 से कहाँ तक जाएगी हमारे पास 2 तक, ठीक है। अब क्या बस लिमिट रखनी है, केवल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसा करेंगे, ठीक है, इसे उतारो ये बताऊंगा, ठीक। देखो इसके बाद ठीक है कैसा करेंगे हम, इसमें क्या करना है लिमिट पुट करनी है, ठीक है। देखो 1/√3 हमारे पास है, ये रहा। पहले क्या करेंगे एक्स की जगह अंडर रूट 3 रखेंगे, तो अंडर रूट 3 का क्या होगा हमारे पास स्क्वायर बटे कितना नीचे 2 है। अब क्या रखेंगे जीरो रखेंगे तो जीरो बन गया, ठीक है, -0 ऑटोमेटिक, इसको तो लिखने की जरूरत है ही ना, प्लस। अब देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2/2 1 होगा, और इसकी जगह जब रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई 0, तो यहाँ तो 0 रखने की जरूरत है ही ना। यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा 4/2 साइन इनवर्स लो मैं ऐसे करते रहूँ, ठीक है, 2/2 अंडर रूट इसकी जगह रखेंगे 4 माइनस के 4, जब एक्स की जगह रखा प्लस के, तो 2 ही रख रहे हैं, 4/2 को क्या लिख दिया हमने 2 साइन इनवर्स एक्स 2/2 2/2, यही तो ये आएगा। और इसके बाद क्या हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, माइनस क्या आएगा जब अंडर रूट 3 रखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है, अंडर रूट फिर है 4 माइनस के एक्स की जगह क्या रखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4/2 को 2 लिख देंगे, ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, यह आया हमारे पास। अब यहाँ सादा सिंपल सॉल्व करना है केवल, देखो कैसे 1/√3 है हमारे पास, अंडर रूट 3 इससे तो 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 3/2 -0, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे प्लस 2/2 ये तो 0 बन गया, ठीक है, और इसकी जगह 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 की जगह देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यार देखो यहाँ क्या करना हमें 0 बन गया, इसकी जगह 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास बन गया, माइनस के अंडर रूट 3/2, इसका 4 में से इसका बार करेंगे 3, 4 में से 3 का 1 बचेगा, ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि इस वाले कारण ये माइनस आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब क्या करना सीधा सिंपल सॉल्व, देखो अंडर रूट 3 से है ये कितनी बार कटेगा अंडर रूट 3 बार, क्योंकि भाई 3 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसके बराबर हो गए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, अर्थात 90 को कितना लिख सके हैं रेडियन के रूप में π/2, तो साइन 90 की जगह π/2 लिख दिया, ठीक है, माइनस के अंडर रूट 3/2 हमारे पास है, माइनस के 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 किसके बराबर होता है हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास अंडर रूट 3/2, तो 60 को क्या लिख सकते हैं हम π/3 मल्टीप्लाई π/3, ये आया हमारे पास। इससे ये कैंसिल, ये कितना 2 से 2 कैंसिल, और अब हमें क्या करना पाई में से 2 माइनस के जब 3 घटाएंगे तो क्या करेंगे 3 एलसीएम 3 पाई माइनस के 2 पाई, अर्थात कितना बचेगा हमारे पास π/3, इतना यार देखना वर्ग इकाई, ठीक है, इतना आएगा हमारे पास वर्ग इकाई, ये क्या है इसका
आंसर। ठीक है, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ तुम्हें। 8.1 का जो हमारे पास छठा क्वेश्चन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। 8.1 का छठा क्वेश्चन, 8.1 का छठा क्वेश्चन पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 सही आ रहा है। ठीक, यही विधि होती है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, मेन चीज क्या, देखो मान तो तुम पे आती है रखने, मेन चीज क्या, डायग्राम बनाना। 0 से अंडर रूट 3 तक जा रही है, क्या जा रही है, 1 लाइन। अंडर रूट 3 से देखो ये जो वृत्त है, वृत्त की शेप आ रही है ना, ये कहाँ से कहाँ तक आ रही है, अंडर रूट 3 से 2 तक, क्योंकि इतना क्षेत्रफल तो देखो ये घेर लेगी रेखा, और इतना क्षेत्रफल क्या घेरेगा हमारे पास, वृत्त। ठीक है, ध्यान देना। तो इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करना। ठीक है, डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए प्यारे बच्चों।